हेलो दोस्तों, सत्यम क्लासेज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशन लाल है। ये मेरा पहला वीडियो है। आइए हम आज प्राइवेट शिक्षकों के बारे में कुछ विशेष बातें करते हैं जिससे हम और आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते हैं आगे। दोस्तों नमस्कार। आज जो स्थिति हम प्राइवेट शिक्षकों की है, हम लोगों का भी कोचिंग है और हमसे जुड़े हुए बहुत सारे दोस्त हैं जो कोचिंग पढ़ाते थे, और उनसे भी ज़्यादा जो तंग है वो आजकल बच्चे हैं। कहने के लिए तो आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के डर से बच्चे घर पर है, लॉकडाउन है, पर क्या आपने सुपरमार्केट में, बाज़ारों में, विद्यालयों में, सड़क पर कहीं देखा है कि कोरोना वायरस का डर है? लोगों में नहीं है। तो क्या ये जिम्मेदारी केवल शिक्षकों की है कि कोरोना वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए, कब तक बच के रहा जाए? और हम क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि सरकार के नज़र में शिक्षा सबसे निचले स्तर पर क्यों है? हम जानते हैं शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, पर अभिभावकों का भी मन है कि बच्चे मैट्रिक में फेल ना हो, इंटरमीडिएट में फेल ना हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चूँकि सरकार को, हालांकि बिहार सरकार विशेष रूप से, सरकार को केवल डिग्री बांटने से मतलब है। सभी लोगों को पता है कि किसी भी विद्यालय में सभी सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं है। आज न कल वो मैं हूँ या आप लोग हैं, किसी बिहार के किसी ज़िले में होंगे या फिर भारत के किसी राज्य में होंगे, किसी न किसी तरह से मैट्रिक और इंटर या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, सभी के लिए सरकार जो है वो मुख्य रूप से प्राइवेट पर ही निर्भर है। फिर भी आज प्राइवेट शिक्षकों की संज्ञान लेने वाली ऐसी कोई नीति सरकार ने नहीं बनाई है। अब बात कर रहे थे कि ये क्यों नहीं किया जा रहा है, तो सरकार का इस पर तर्क है कि वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि अभी शिक्षण संस्थानों को खोलना उचित नहीं है, इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। ठीक है, आपने इस विषय पर वैज्ञानिकों का मत जाना, हमने आपका स्वागत किया, पर क्या सरकार ये जवाब देगी कि आप सभी कार्य जो करते हैं वो वैज्ञानिकों का मत जानकर ही करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है हमको। यदि आप वैज्ञानिकों का मत जानते तो क्या सबसे पहले शराब दुकान खोलने की अनुमति देते? उस समय वैज्ञानिकों का मत क्या आपने जाना था? जब आपने मंदिर को खोला था, मस्जिद को खोला था, ईद आई, मस्जिद खुल गई, मंदिर खुल गया। बताइए उस समय वैज्ञानिकों ने क्या आपको कहा था? आप अभी तरह तरह के विज्ञापनों में, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर आर्टिकल दिखाते हैं कि वैज्ञानिकों का ये मत है, वैज्ञानिकों का वो मत है। तो क्या उस समय भी आपने वैज्ञानिकों का मत जानना चाहा था? नहीं, पर आप ऐसे चीज़ों को पहले खोलना चाहते हैं जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है, जिससे आपको टैक्स मिलता है। पर हम प्राइवेट शिक्षक जो आप पढ़ाते हैं, इससे तो आपको क्या टैक्स मिलेगा? पर आप ये भूल रहे हैं कि जो बच्चे हम क्वालिफाइड कराते हैं, जिस बच्चे का हम भविष्य बनाते हैं, वही जाके आगे चल के टैक्स पेयर होते हैं। वो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही मेहनत करके उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, और बाद में जब वो आपके विभाग में जाता है और काम करता है, देश की उन्नति करता है, तो आप उससे टैक्स लेते हैं। तो आज स्थिति ये है कि बिना प्राइवेट शिक्षक के कुछ भी संभव नहीं। सरकार इस पर आश्रित हो चुकी है। सरकार ये जानती है कि प्रत्येक क्लास जो उसका खुला हुआ है, या हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट क्लास हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो, ये सभी में आप जाकर देख लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं है। आखिर उसका एग्ज़ाम होता है, परीक्षा तो उसकी होती है, उसकी तैयारी कौन कराता है? आप कहते हैं कि हम एग्ज़ाम बहुत टाइट करके लेते हैं। यहाँ का एग्ज़ाम लेने का तरीका बहुत फेमस हो चुका है कि आप तो बहुत कड़ाई से एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, आपने उस सब्जेक्ट को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं, एग्ज़ाम आपके कथनानुसार बहुत टाइट लिया जाता है, तो आखिर वो बच्चे पास कैसे हो जाते हैं? कभी आपने इस पर ध्यान दिया? उसके पीछे मेहनत कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षकों का ही होता है, मेरा और आपका होता है। पर हम लोग गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और आगे न जाने कब तक चलता रहेगा।
डेली अखबारों में हम लोग आर्टिकल देखते हैं कि सरकार ने अगस्त तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक शिक्षण संस्थानों को न खोलने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है, सरकार ने ऐसा नीति बनाया है। पर क्या आपने कभी सोचा कि उतने दिनों तक हम प्राइवेट शिक्षक क्या करेंगे? क्या उतने दिनों तक आपने सोचा कि फिर से बच्चों को उस लाइन पर लाना कितना मुश्किल होगा? क्या आपने सोचा कि आप तो समय से एग्ज़ाम ले लेंगे पर बच्चे क्या उसका तैयारी करा पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गाइडलाइन जारी करके और बच्चों को इसका आदेश दे दिया जाए कि वो पढ़ने जाए, शिक्षकों को आदेश दे दिया जाए कि वो कोचिंग चलाए? क्या आप अगर शिक्षक को गाइडलाइन जारी करेंगे कि एक बेंच पर 2 बच्चे को पढ़ाइए, एक क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई शिक्षक इसका आज्ञा का अवहेलना करेगा। क्या आपने बस में, रेलगाड़ी में, एरोप्लेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए देखा है? क्या उससे बुरी स्थिति है हमारी शिक्षण व्यवस्था का? हमें तो लगता है मंदिर मस्जिद जाने वाले या सुपरमार्केट में या बाज़ार जाने वाले, सड़क पर चलने वाले से ज़्यादा समझदार बच्चे होते हैं। यदि उनको पहले क्लास में ही सभी गाइडलाइन को समझा दिया जाए कि हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क पहन के आए, समय से आए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाए, तो हमें लगता है कि उससे सरकार को कोरोना वायरस के फैलने में, बचाव में भी मदद मिलेगी। पर सरकार को ये बात ध्यान में नहीं आ रही है। अभी शिक्षण व्यवस्था जो है सरकार के नज़र में वो इतने निचले स्तर का हो चुका है जिसके कारण ही भारत जैसे देश पिछड़े देश में गिनती होते हैं। बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि के रूप में सरकार गिनती है, पर इस पर विशेष ध्यान नहीं देती है। वैसे हमारा मन है, बहुत दिनों हो गया, अब कुछ आंदोलन होना चाहिए आपके सहयोग से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि किस मुद्दे पर वीडियो को हम बनाएं। आप आइए कमेंट में लिखिए किस मुद्दे पर वीडियो बनाया जाए, कैसे कि कौन कौन से आइडिया आपके पास है, आपके विचारों का हम समर्थन करेंगे और इसे अधिक से अधिक फैलाएं ताकि सरकार को ये चीज़ सुनाई दे। और वो समय आ गया है कि शिक्षक समाज मिलके और पूरे राजनीति में बदलाव करें। धन्यवाद। जय हिंद।